मैं हूं अजय भास्कर और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डियर अजय सर पर। यहां पर मैं आप सभी को 10 वोकैबुलरी हर वीडियो में याद करवाता हूं। इस 10 वोकैबुलरी का PDF फाइल पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक लिंक से आप हमारे फेसबुक पेज से कनेक्ट हो सकते हो, वहां पर आपको PDF फाइल मिल जाएगा। आइए अब देखते हैं फर्स्ट वोकैब आज का, जो कि है जिटेरी। जिटेरी एडजेक्टिव है और जिटेरी का मतलब होता है परेशान, चिड़चिड़ा और बैड टेम्पर्ड, पेटुलेंट इसके साइनो हो जाएंगे। जिटेरी को याद कैसे करोगे? जिटेरी को याद करने के लिए जिटेरी को दो पार्ट में तोड़ते हैं, जीत प्लस तेरी। ठीक है, दो कीवर्ड बना लिया, जीत प्लस तेरी। जीत तेरी होगी, ठीक है। अब ये जेपी नड्डा साहब हैं, वो ममता दी को बार बार करे जीत तेरी होगी, देखो जीत तेरी होगी, जीत तेरी होगी। अब ममता दी इरिटेट हो गई, देखो कैसे उंगली दिखा कर देखे, नड्डा चुप हो जा, मुझे इरिटेट ना कर, बार बार बोलकर जीत तेरी हो जाएगी, जीत तेरी हो जाएगी। ठीक है, तो जीत तेरी हो जाएगी, जीत तेरी हो जाएगी, बार बार बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, तो अगला टीज हो गया, परेशान हो गया, चिड़चिड़ा हो गया, बैड टेम्पर्ड हो गया, पेटुलेंट हो गया। समझ में आया? देखो इसका एग्जाम्पल, आई ऑलवेज गेट जिटेरी व्हेन आई हैव टू गिव अ स्पीच। जब भी मुझे स्पीच देना पड़ता है तो मैं थोड़ा परेशान हो जाता हूं, चिड़चिड़ा हो जाता हूं। समझ में आया? चलते हैं नेक्स्ट वोकैब, जो कि है पॉन्टिफिकेट। पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है किसी को अपने धर्म से रिलेटेड उपदेश देना। धर्म से रिलेटेड मतलब धर्म से रिलेटेड धर्माचार्य की तरह, जैसे देख सकते हो सिद्धांतवादी बात करना, धर्माचार्य की तरफ बात करना, या पीरिच मतलब किसी को धर्म के बारे में बताना, पॉन्टिफिकेट का मतलब होता है। और पॉन्टिफिकेट को याद कैसे करोगे? पॉन्टिफिकेट को तोड़ लो तीन पार्ट में। देखो यहाँ पॉन्टिफिकेट अपने अनुसार तोड़ते रहना, मैं यहां आप लोगों को समझा रहा हूं तो आप समझो और सीखो कैसे तोड़ा जाता है वर्ड को, फिर आप भी खुद से करने लगोगे। देखो पॉन्टिफिकेट है, पॉन्टी, पॉन्टी से हमें कुछ ध्यान आया, अच्छा रिकी पॉन्टिंग। और फी मतलब पैसा से याद आया, कैट मतलब बिल्ली। अब इसे स्टोरी बना देते हैं अगर हम लोग कि रिंकी पॉन्टिंग जो कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेटर था, जो एक समय वहां का कैप्टन भी था, वो रिकी पॉन्टिंग बिल्ली को धर्म का उपदेश देने के बदले में फी लेता है। किससे भैया? बिल्ली से। तो थोड़ा सा फनी टाइप का हो गया ना, बिल्ली से पैसा कैसे ले सकता, बिल्ली पास पैसा कहां से आएगा, लेकिन लेता था पॉन्टी। क्यों लेता था? उपदेश देने के लिए, धर्म के बारे में बताने के लिए। तो ऐसे याद रखना, ठीक है। पॉन्टी फी ले रहा था कैट से, किस लिए भैया? धर्म का उपदेश देने के लिए, पीरिच के लिए। एग्जाम्पल देखो यहां, द न्यू प्रोफेसर ऑलवेज पॉन्टिफिकेट्स। नया टीचर हमेशा धर्म की बात करते रहता है। समझ में आया? चलो नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, जो कि है कॉन्वॉल्यूएट। कॉन्वॉल्यूएट एडजेक्टिव है यहां, और कॉन्वॉल्यूएट का मतलब होता है, जैसा कि नट बोल्ट आप देख रहे हो, इसमें जो थ्रेड लगा हुआ है, थ्रेड मतलब कि जो टाइट करने के लिए ऐसे लंबा सा बना था बिना कटा हुआ, उसी को कहते हैं थ्रेड। इसे ट्विस्ट भी बोला जाता है। इसका मतलब देखोगे, जटिल, पेचदार, ट्रापी और ट्विस्टेड मतलब कोई कठिन कार्य, कठिन भी हो सकता है, मुश्किल, जटिल मतलब ऐसा कार्य जिसे करने में मुश्किल हो रही है, तो वहां पर ये कॉन्वॉल्यूएट आएगा। और कॉन्वॉल्यूएट का मतलब होगा जटिल, पेचदार, ट्रैपी और ट्विस्टेड। याद कैसे करोगे? याद करना है आपको, ये कॉन्वॉल्यूएट को तोड़ दो, कॉन प्लस वॉल्यूएट को कर दो वोल्ट। कौन बोल रहा है कि वोल्ट को कहीं टाइट है, वोल्ट किसी गेट में या कहीं दीवार में, उसे खोलना आसान है? कौन बोल रहा है भैया? कौन बोल रहा है? ऐसे याद रखना, ठीक है। कौन बोल रहा है? बोल्ट को खोलना मुश्किल काम है, ये चीज हर कोई जानता है। बोल्ट को कभी हाथ से खोल सकते हो? नहीं ना, उसे जब भी खोलना तो या तो स्क्रू ड्राइवर या तो स्पैनर होना चाहिए। तो ऐसे याद रहे, कौन बोल रहा है कि ये आसान काम है, ये तो जटिल काम है बोल्ट को खोलना हाथ से। ठीक है, को रिलेट कर लो, याद हो जाएगा। एक चीज और है याद करने के लिए कि जिस तरह नट के ऊपर ये जो थ्रेड लगा हुआ है, इसी को ट्विस्टेड बोलते हैं। ठीक है, इसी को थ्रेड ट्विस्ट बोलते हैं, घुमावदार। तो उससे भी आप रिलेट कर सकते हो, नहीं तो सिंपली आप याद करो, कौन बोला भैया कि नट बोल्ट को खोलना आसान काम है, ये तो बहुत ही जटिल काम है। एग्जाम्पल देखो, हर बुक इज फुल ऑफ लॉन्ग कॉन्वॉल्यूटेड सेंटेंसेज। क्लियर है? नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, पैरोल। पैरोल का मतलब होता है, पैरोल मतलब नाउन, यहाँ नाउन है, और इसका मतलब होता है किसी भी मुजरिम जो कि जेल में बंद है, उसको कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जेल से बाहर छोड़ना।
ठीक है, पेरोल ये सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट से एक स्पेशल अनुमति मिलता है कि आप मुजरिम को छोड़ सकते हो कुछ समय के लिए, तो इस एक्टिविटी को पेरोल कहते हैं। ठीक है, पेरोल का मतलब देख लो यहाँ कारावास और एमनेस्टी रिलीफ, मतलब एमनेस्टी मतलब रिलीफ कर देना कुछ समय के लिए। याद कैसे करोगे, देखो पे रोल दो पार्ट में तोड़ दिए। पे मतलब पैसा, रोल के लिए पैसा देकर बाहर निकाल रहा है जेल से कुछ समय के लिए, पे रोल याद कैसे करोगे, जैसे ये संजय दत्त का इमेज लगाया हूं मैं। संजय दत्त की जब मूवी रिलीज हो रही थी, आपको पता है संजय दत्त जरूरत मतलब अपना अधिकतर लाइफ तो जेल में ही काटे हैं। ठीक है, तो जब ये मूवी रिलीज हो रही थी मुन्ना भाई, तो डायरेक्टर वालों ने सुप्रीम कोर्ट से ये गुजारिश की कि आप संजय दत्त को कुछ समय के लिए छोड़िए, नहीं तो मेरा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा बेकार हो जाएगा। तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये अलाउ किया कि ठीक है, जब तक मूवी नहीं बनती है तब तक संजय दत्त को रिलीज किया जाता है। ठीक है, तो वहां पर रिलीज किया गया शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। क्यों, तो पे किया गया रोल के लिए। कौन सा रोल, एक्टिंग रोल के लिए। ठीक है, तो पैसा देकर रोल के लिए बाहर निकाला गया, तो उसे कहते हैं पेरोल, मतलब एमनेस्टी रिलीफ। एग्जाम्पल है यहाँ, प्रिजनर्स रिलीज्ड अपॉन पेरोल आर केयरफुली सुपरवाइज्ड बाय द स्टेट एजेंट। मतलब जो प्रिजनर बाहर निकलते, प्रिजनर्स मतलब कैदी बाहर निकलते हैं पेरोल पर, उन पर निगाहें सरकार बना कर रखती है। पढ़ते हैं नेक्स्ट वोकैब जो कि है एडहेयर। एडहेयर वर्ब है और एडहेयर का मतलब होता है कोई भी बात को पालन करना, उसका अनुसरण करना, मानना। एबाइड, फॉलो और कंपाइल, ये इसके साइनों हैं। एडहेयर को याद कैसे करोगे कि देखो एड से ऐड कर दो, एडवर्टाइजमेंट वाला ऐड। ठीक है, और हेयर मतलब इधर ऐड चल रहा है, मजाक मत करो, जो आपका डायरेक्टर कह रहा है बस उसी का पालन करो और अपना ऐड करो और निकलो। ठीक है, ऐसे करना। यहाँ ऐड चल रहा है, ऐड, मजाक मत करो, इधर जो कहता है डायरेक्टर उसका बात को पालन करो, क्योंकि यहाँ ऐड चल रहा है, पालन करना। समझ में आया? देखो एग्जाम्पल, ऑल ड्राइवर्स मस्ट एडहेयर टू स्पीड लिमिट। सभी ड्राइवर को स्पीड लिमिट का पालन करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। मस्ट का मतलब हो गया जरूर करना चाहिए, अगर सूट रहता तो करना चाहिए। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट बुक है जो कि है आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी यहाँ पर एडजेक्टिव है, और ये आर्बिट्रेरी का मतलब होता है मनमानी करना। कोई ऐसा आदमी जो कि अपने मन का काम करता है, मनमानी एक्टिविटी करता है, तो वही होता है आर्बिट्रेरी, जिसका साइन होता है विलिंगली, विमसिकली। ठीक है, और आर्बिट्रेरी को याद करने के लिए आर्बिट्रेरी को दो पार्ट में तोड़ लो, अरबी और ट्रेरी से तोड़ लेना, टेरिस्ट को रिलेट कर लेना। ठीक है, तो अरबी टेररिस्ट, अरब के जो आतंकवादी हैं, जो टेररिस्ट हैं, वो अपना मनमाना करते हैं, वो किसी का बात नहीं मानते, अपने अकॉर्डिंग चलते हैं, अपना मनमाना करते हैं। कौन? अरबी टेररिस्ट, याद रखना। देखो यहाँ एग्जांपल, द कमिटी हैड आर्बिट्रेरी रूल्स। कमिटी के पास अपना मनमानी रूल्स है। ठीक है, देखो नेक्स्ट वोकैब है बाल्डली। बाल्डली है एडवर्ब, और एडवर्ब क्या होता है? जो कि एडजेक्टिव का भी विशेषता बताता है, जो वर्ब का भी विशेषता बताता है, जो अपने आप का भी विशेषता बताता है, उसे कहते हैं बाल्डली। वर्ब पता है ना, एक्शन, जैसे वर्क, डू, तो डू हार्ड वर्क, तो डू को क्वालिफाई कर रहा है हार्ड, तो ये हार्ड हो गया एडवर्ब। वैसे ही एडवर्ब होता है तो हमेशा एक्शन को और अपने आप को क्वालिफाई करता है। तो यहाँ पे हम लोग एडवर्ब नहीं पढ़ रहे, बस थोड़ा सा बता दिया आप लोगों को। तो बाल्डली है यहाँ पे एडवर्ब, और बाल्डली का मतलब होता है खुलकर कोई चीजें बोलना। बाल्डली का मतलब होता है एक मतलब अंदर से मजबूत व्यक्ति जो कि खुल के स्पीच देता है, खुलकर बोलता है, दिल खोलकर। डिबेटर लोग को देखे हो, जब भी डिबेट करेगा तो एकदम गर्दा उड़ा देगा, उड़ाता है ना, तो वही डिबेटर बाल्डली है। ठीक है, आउटराइट, कॉल्ड, इसके साइनो है। याद कैसे करोगे कि बाल्डली से तोड़ देना, बी ए से बी ए कर लो, बी ए, और लाडली मतलब घर की बिटिया, तो बीए की हुई लाडली। बीए समझ गए ना, एक ग्रेजुएट लेवल का जो कोर्स होता है, तो बीए की हुई लाडली है सो दिल खोल कर बोलते हैं। जैसे हमारा मलाला यूसुफ जो कि पाकिस्तान की है, अभी इंटरनेशनल पे सबको हिला के रखी है बच्चों के मामले में।
ये एक बहुत अच्छी, मतलब सबसे कम उम्र में भारत रत्न पाने वाली, नोबेल पुरस्कार सॉरी, पाने वाली ये पहली महिला थी, मलाला यूसुफ। और ये आप देख रहे हो दोनों को कैसे खुलकर स्पीच दे रहे हैं, तो इसी को कहता है दिल खोलकर बोलना। ठीक है, यहां पर एग्जांपल देखो, यू आर लाइंग ही सेड बाल्डली, वो बोलती है तुम झूठ बोल रहे हो, दिल खोल कर बोल, तुम स्ट्रिक्टली बोली तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसे आई एम नॉट कमिंग, रोजा सेड बाल्डली नेक्स्ट मॉर्निंग एट द ब्रेकफास्ट। क्लियर है? चलो आप सेशन को लाइक करते चलो वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना मजा आएगा, और मैं और अच्छा अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करते रहूंगा। शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितना हो सके इसे फैलाओ। चलो नेक्स्ट वोकैब देखते हैं, डेबंक। डेबंक, डेबंक क्या नाउन है। डेबंक का मतलब होता है कोई भी चीज का भांडा फोड़ देना। कहते हैं ना अच्छा ये चीज हमको हमसे छुपा रहे हो ना, रुको अभी तेरा पर्दाफाश कर दे रहे हैं। तो पर्दाफाश करना, भांडा खोलना, टू एक्सपोज द फॉलनेस, स्मोक आउट, इसका साइन हो गया। डिबंक का मतलब समझे? जैसे एक लड़की है, यहां देख रहे हो ये गर्ल अपने कॉलेज से बंक करी है, ये किसी की दीदी है, तो यहाँ पे डी बंक को मैं तोड़ दिया, दी प्लस बंक, तो दी है सो बंक कर रही है, और ये फोटो मिल गया है मेरे को। अब मैं पर्दाफाश कर दूंगा अपने घर में कि देखो दीदी है सो बंक की थी कॉलेज से, रोज बंक करती है। ऐसे याद कर लेना, आपको याद हो जाएगा। देखो यार नेक्स्ट वोकैब है हमारा बेस्टियल। बेस्टियल है एडजेक्टिव, और ये बेस्टियल उन व्यक्ति के लिए यूज होता है जो कि गवार टाइप का रहता है, जो कि थोड़ा गंदगी में रहते हैं। जैसे रोड पे चलते हो गवार को देखते हो तो कहते हो कैसा जानवर जैसा है उसका रहन सहन, वैसे लोगों को कहते हैं बेस्टियल। यहां पर देखो इसका मतलब वहशी, पशुवत, ब्रुटल और शिवनिस, इसके साइनो हुए। ठीक है, बेस्टियल को याद रखने के लिए सबसे मस्त तरीका देखो कि बेस प्लस टीएल को टेल कर दो। अब बेस मतलब कि कमर, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ठीक है, बेबी को बेस पसंद है, गाना याद है? हाँ, तो देखो बेस्टियल, बेस टेल, जिसके बेस में लगा हुआ है टेल, जो मानो बेस में टेल लगाकर ऐसे घूमेगा जैसा इमेज में देख रहे हो, तो वो कैसा आदमी कहलाएगा? एक गवारी तो कहलाएगा, एक वहसी तो कहलाएगा, एक ब्रूटल मैन कहलाएगा, शिवनिस कहलाएगा। ऐसे याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। देखो यहाँ एग्जांपल मैं लिया हूं समझाने के लिए, द सोल्जर्स वर एक्यूज टू बेस्टियल एक्ट्स अगेंस्ट अनआर्म्ड सिविलियंस। ठीक है, अनआर्म्ड सिविलियंस पे जो उन्होंने एक्ट किया था, बेस्टियल एक्ट, वो एक दोष के बराबर है। क्लियर है? देखो अब नेक्स्ट बुक आप देखते हैं, प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव नाउन है, और प्रेरोगेटिव का मतलब होता है कि एक अधिकार, ठीक है, जो आपको पहले से मिलता है, आप ही का अधिकार है उस पर, और किसी का अधिकार नहीं है। प्रेरोगेटिव का मतलब यही होता है, जैसे देख सकते हो ब्राइट राइट, जन्म सिद्ध अधिकार है। जन्म सिद्ध अधिकार हमारा मौलिक कर्तव्य है ना, तो मौलिक कर्तव्य हमारा प्रेरोगेटिव है, ये भी ध्यान रखना, प्रेरोगेटिव। ठीक है, ब्राइट राइट, ऐसे प्रिविलेज, और एक है नया वर्ड है ये एपेनेज, याद रखना एपेनेज, खुलकर सांस लेना मेरा एपेनेज है, मैं, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है कि मैं पढ़ाई करूं, एपेनेज। ठीक है, प्रेरोगेटिव्स का साइनो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है ये एपेनेज। और इसको याद कैसे करोगे? प्रे को प्री से तोड़ देना, रो गेट टीवी, तो मतलब रो रही है वो पहले से कि मुझे टीवी लेना है, टीवी लेना है, टीवी पाना, जबकि टीवी पे अधिकार तो उसी का है। ठीक है, टीवी का अधिकार उसी का है, फिर भी वो रो रही है। अब घर में है बड़ा सा टीवी, पापा बोले कि बेटा ये टीवी तो तेरा ही है, अब क्यों रो रही है दूसरे टीवी के लिए? समझ में आया? प्रीरोगेटिव, प्री मतलब पहले से रो रही है टीवी के लिए, जबकि अधिकार उसी का है। प्रेरोगेटिव का मतलब समझ गए, इसका स्टोरी समझ गए, मजा आया तो लाइक करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जो कि है क्विक रिवीजन सेक्शन। यहां पर आपको एनालिसिस करना है अपने आप में कि आपने कितना सीखा, ईमानदारी से। फर्स्ट वोकैब है हमारा बाल्डली, सेकेंड है बेस्टियल, थर्ड कॉन्वॉल्यूट, पेरोल, ये कॉन्वॉल्यूट रिपीट हो गया, इसे अभी छोड़ दो आप। नेक्स्ट है डिबंक, प्रेरोगेटिव, एब्रिट्रेरी, जिटेरी,
और लास्ट है पॉन्टिफिकेट। एनालिसिस करो अपने आप में, सोचो मैं क्या स्टोरी बताया था, बाल्डली का, बेस्टियल का, कॉन्वॉल्यूट का, पैरोल का, ये सोचो, दिमाग दौड़ाओ, सोचो। कुछ समय दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब आप लोग को कमेंट करना है कि आज आप लोगों ने कितना वोकैब सीखा। कमेंट करो और कमेंट करना भूलना मत, इससे मुझे पता चलता है कि मेरे द्वारा बनाया गया स्टोरी आपके लिए कितना बेनिफिशियल था। करेक्ट, तो कमेंट करना। चलो जी हाँ, द एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है, आप लोग को मजा आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो इसी तरह से वोकैब याद करने के लिए, और वीडियो को कर लेना लाइक। और एक बात जरूरी है कि शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, जितना शेयर करोगे मैं मोटिवेट रहूंगा और बेस्ट देने का कोशिश करते रहूंगा। याद रखना, पीडीएफ के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए फेसबुक लिंक से आप फेसबुक पेज पर जाना, वहां आपको पीडीएफ मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।